चलिए फिर बोलिए आप लोग कि धर्म की आड़ पाठ के आधार पर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की आड़ पाठ के आधार पर लिखिए। धर्म की आड़ पाठ के आधार पर लिखिए कि धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। धर्म की आड़ पाठ के आधार पर लिखिए कि धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। धर्म की आड़ पाठ के आधार पर लिखिए कि धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। प्रश्न लिख लिए बच्चों? हेलो, हाँ, धर्म की आड़ पाठ के आधार पर लिखिए। धर्म की आड़ को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे। धर्म की आड़ पाठ के आधार पर लिखिए कि धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए। चलिए इसका उत्तर लिखिए। धर्म की आड़ पाठ के लेखक। अच्छा बच्चों, एक बात मुझे तुम लोग बताओ, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो भेजा था, एक फूल की चाह के आधार पर आधारित था। एक वीडियो कहीं से आया था जो मैंने भेजा था, जिसमें न्यूज के तरीके पर लिखना था, बोलना था। तुम लोगों ने देखा था? सब लोग, सभी लोग देखे थे उस वीडियो को? कैसा लगा वीडियो? हाँ, बहुत अच्छा था ना। तो अब आप लोग एक काम करेंगे, उसी तरह से एक फूल की चाह या कोई और पाठ आपको लगता है कि हम उस पर बहुत अच्छा बना सकते हैं, जैसे दुख का अधिकार का भी बना सकते हो, अतिथि तुम कब जाओगे, जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, जिसको बहुत आसानी से तुम लोग बना सकते हो। जैसे दुख का अधिकार पर भी लिख बना सकते हो कि किस तरह से एक बुढ़िया स्त्री रहती है और एक बुढ़िया है, उसके बेटे की, जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई भी उसको नहीं देता है। तो इसको एक तरह से सामाजिक विषमता के बारे में तुम इस न्यूज को बोल सकते हो कि हमारे समाज में गरीबों की क्या स्थिति है। आइए हम सुनते हैं अपने न्यूज़ रीडर इनके द्वारा कि कोई एक न्यूज़ रीडर के बारे में बताओगे। और ऊपर में जो कैप्शन जैसे उसमें आ रहा था कि छुआछूत से संबंधित, तो तुम लोग इसमें कैप्शन दे सकते हो कि हमारे समाज में अभी भी गरीबों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये कैप्शन देकर, आ रही मेरी बात समझ में? हाँ, तुम लोगों में बहुत टैलेंट है बच्चों। तुम लोग इसको ग्रुप बना के, जैसे 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे न्यूज़ रीडर बन गए, एक मेन एंकर बन गया। जैसे उसमें कहा ना, मोहक जो मेन एंकरिंग कर रहा था, देखे थे ना तुम लोग वीडियो? बोलो, हेलो। हाँ, तो इस तरह से तुम लोग ग्रुप बना के सेकंड प्रोजेक्ट वर्क में तुम लोग इसको बना सकते हो। फर्स्ट प्रोजेक्ट वर्क तुम लोग का नारा लेखन हो गया। अब ये सेकंड जो है, तुम लोग वीडियो बना बना कर मेरे पास भेजोगे। ग्रुप में आपस में डिसाइड कर लो कि कौन मेन एंकर होगा, किस चैप्टर को तुम लोग चूज करना चाहते हो। अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं, एक फूल की चाह पाठ का भी हम लोग कर सकते हैं, फिर दुख का अधिकार का भी कर सकते हैं, फिर अतिथि तुम कब जाओगे। तो ये हमारे समाज में आज भी अतिथि जो है बिना सोचे समझे किसी के घर में आकर इतने दिन रह जाते हैं, तो उससे घर की आर्थिक स्थिति कैसे चरमरा जाती है, कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है ना। जिस परिवार में अपने पूरे महीने का खर्च जो अपना लेकर चलते हैं कि हमारा बजट इतना है, लेकिन अतिथि जो है वो आकर लगातार इतने दिनों तक बैठ जाता है किसी के घर में, तो फिर उनके बजट जो है वो बिगड़ जाती है। तो इस तरह से किसी भी अतिथि को ये सोचना चाहिए कि अगर वो किसी के घर जाते हैं तो 1-2 दिन में लौट जाए, क्योंकि अतिथि जो है हमारे देश की, भारत देश की परंपरा रही है, अतिथि अतिथि देवो भव। लेकिन कभी कभी इस तरह के अतिथि जो बिना सोचे समझे किसी के यहाँ आकर बैठ जाते हैं और उनके घर के सुख शांति को भंग कर देते हैं, तो इस तरह से अतिथियों का व्यवहार जो है वो सर्वथा अनुचित है। तो और इस तरह के अतिथि कभी कभी देवता ना होकर दानव बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से न्यूज में तुम लोग क्या क्या बोल सकते हो, तो आइए दिखाते हैं किस तरह से अतिथि। तो कोई कोई फोटो तुम लोग दिखा सकते हो कि एक घर है खूब सुंदर सा, उसमें अतिथि जो है वो बेड पर बैठा हुआ है, सिंबलाइज करके तुम लोग दिखा सकते हो, है ना। तो इस तरह से पहले दिन अतिथि आ रहा है तो कोई एक फोटो दिखाओगे जिसमें अतिथि बक्सा लेके आया है और जिसके घर आया है वो हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं, तरह तरह के मेवा मिष्ठान खिलाए जा रहे हैं। फिर दूसरे दिन किस तरह से रहने के बाद उनको फिर खिचड़ी पर लाया जाता है। बात आ रही समझ में बच्चों? हाँ, हेलो,
मेरी बात सुनाई पड़ रही है? सबको समझ में आ रही है? हाँ, तो इस तरह से, हाँ इस तरह से तुम लोग डिसाइड कर लो कि कौन बच्चा क्या बनाएगा, क्या करेगा, एंकर मेन एंकर कौन होगा, और वो अपने साथ कितने लोगों को रखना चाहता है, 4-5। और जिसकी इच्छा हो जिस चैप्टर को तुम लोग चुन सकते हो, जिसमें इच्छा हो, ठीक है। हामिद खां चैप्टर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये करके तुम लोग मेरे पास वीडियो जितना जल्दी हो सके, दुर्गा पूजा की छुट्टी जो है ना 5 दिन, उसमें तुम लोग इसको बनाओगे। ये सेकंड प्रोजेक्ट वर्क है तुम लोगों का, क्लियर। अभी भी बहुत बच्चे फर्स्ट प्रोजेक्ट वर्क नहीं दिए हैं, तो उनका मैंने 0 दे दिया है, तो बता रही हूँ क्लियर तुम लोगों को। अब इसमें भी जो बच्चे भेजेंगे उनका ना मैं नंबर दूंगी, और जो नहीं भेजेंगे उनका नंबर वैसे ही ब्लैंक रहेगा, 0 दे दूंगी, एब्सेंट लिख कर वहाँ रह जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये छुट्टियों में तुम लोग बनाओगे इसको, इस प्रोजेक्ट को, इसीलिए मैं भेजती हूँ प्रोजेक्ट देखने के लिए। देख कर तुम लोग आइडिया लो और अपना बनाओ, ओके। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न लिख लिए ना कि धर्म की आड़ पाठ के आधार पर लिखिए कि धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए, यही प्रश्न है ना? हाँ, हेलो, हाँ चलो उत्तर लिखो। धर्म की आड़ पाठ के लेखक, धर्म की आड़ सिंगल इन्वर्टेड कोमा, पाठ के लेखक, धर्म की आड़ पाठ के लेखक के दृष्टिकोण से, धर्म की आड़ पाठ के लेखक के दृष्टिकोण से धार्मिक भावना, लेखक के दृष्टिकोण से धार्मिक भावना शुद्धाचरण से ओतप्रोत होनी चाहिए। शुद्धाचरण, तालव्य श ह्रस्वकार द ध संयुक्त, यानी द के नीचे ध आकार, शुद्धाचरण, च र मूर्धन्य न, शुद्धाचरण। किताब सामने सबकी खुली होनी चाहिए और उसमें से देखकर सही सही वर्तनी लिखेंगे आप लोग, गलत नहीं लिखेंगे। दृष्टिकोण से धार्मिक भावना शुद्धाचरण से ओतप्रोत होनी चाहिए। ओतप्रोत में योजक चिन्ह। धर्म की आड़ पाठ के लेखक के दृष्टिकोण से धार्मिक भावना शुद्धाचरण से ओतप्रोत होनी चाहिए। पूर्ण विराम, ओतप्रोत होनी चाहिए, शुद्धाचरण से ओतप्रोत होनी चाहिए। ओतप्रोत में योजक चिन्ह होगा। धार्मिक भावना शुद्धाचरण से ओतप्रोत होनी चाहिए। पूर्ण विराम, हो गया। ओतप्रोत होनी चाहिए। स्वच्छ आचरण और सदाचार ही, स्वच्छ आचरण और सदाचार ही, स्वच्छ आचरण और सदाचार ही धर्म की सच्ची उपासना है। स्वच्छ आचरण और सदाचार ही धर्म की सच्ची उपासना है। स्वच्छ आचरण और सदाचार ही धर्म की सच्ची उपासना है। पूर्ण विराम, स्वच्छ आचरण और सदाचार ही धर्म की सच्ची उपासना है। हो गया बच्चों? स्वच्छ आचरण। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं होना चाहिए, पाठ के आधार पर लिखें। धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, पाठ के आधार पर लिखें। धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं होना चाहिए, पाठ के आधार पर लिखें। धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं होना चाहिए, पाठ के आधार पर लिखें। चलो लिखो उत्तर। धर्म के नाम पर हिंसा एवं, धर्म के नाम पर हिंसा एवं धर्म के नाम पर हिंसा एवं आतंक का कारोबार नहीं होना चाहिए।
धर्म के नाम पर हिंसा एवं आतंक का कारोबार नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर हिंसा एवं आतंक का कारोबार नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम। धर्म के नाम पर हिंसा एवं आतंक का कारोबार नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम। धर्म की आड़ में कुकृत्य, धर्म की आड़ में कुकृत्य, क में छोटा हो मात्रा कु, क्री, क के नीचे री की मात्रा क्री, आधा त य, कुकृत्य। कुकृत्य का क्या अर्थ होता है बच्चों को बताओ? बुरा काम या बुरे कर्म। कु मतलब बुरा, कृत्य मतलब कर्म, बुरे कर्म। ठीक है। धर्म की आड़ में कुकृत्य एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। धर्म की आड़ में कुकृत्य एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। धर्म की आड़ में कुकृत्य एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पूर्ण विराम। नेक्स्ट, किन उत्पातियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, किन उत्पातियों को, उत्पातियों, छोटा ऊ आधा त, प आकार, ट ह्रस्वीकार, य ओकार अनुस्वार, किन उत्पातियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा? किन उत्पातियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा? हाँ लिखो, किन उत्पातियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। केवल नमाज पढ़ने या पूजा पाठ करने से ही, केवल नमाज पढ़ने या पूजा पाठ करने से ही, केवल नमाज पढ़ने या पूजा पाठ करने से ही उनको, केवल नमाज पढ़ने या पूजा पाठ करने से ही उनको दूसरों की आज़ादी को, केवल नमाज पढ़ने या पूजा पाठ करने से ही उनको दूसरों की आज़ादी को रौंदने, रौंदने, र में औ की मात्रा अनुस्वार, द नय करनी, रौंदने, और देश भर में, रौंदने और देश भर में उत्पात मचाने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा। केवल नमाज पढ़ने या पूजा पाठ करने से ही, केवल नमाज पढ़ने या पूजा पाठ करने से ही उनको दूसरों की आज़ादी को, उनको दूसरों की आज़ादी को रौंदने, र में औ की मात्रा रौ अनुस्वार, द नय करने, रौंदने, और देश भर में आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पात मचाने के लिए, देश भर में उत्पात मचाने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा। आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पात मचाने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा। पूर्ण विराम। हो गया। नेक्स्ट, ये तो 1 नंबर का हुआ बच्चों सब, ये जो मैंने अभी प्रश्न लिखाया सब ये 1 नंबर का हुआ। अब लिखो 2 अंक का। अब ऊपर ब्रैकेट में लिख लो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक लिख लिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक लिखो। धर्म की आड़, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, धर्म की आड़
सिंगल इन्वर्टेड कोमा में धर्म की आड़ पाठ में रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ। धर्म की आड़ पाठ में रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ। ब में छोटा उक मतलब बू द ध संयुक्त दीर्घुकार यानी बड़ा ऊ की मात्रा। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ को लेखक ने धर्म की आड़ पाठ में रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ को लेखक ने प्रतीक के रूप में क्यों प्रस्तुत किया है? बुद्धू मियाँ को लेखक ने प्रतीक के रूप में क्यों प्रस्तुत किया है? प्रतीक के रूप में क्यों प्रस्तुत किया है? चलो लिखो उत्तर। धर्म की आड़ सिंगल इन्वर्टेड कोमा में धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ को धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ को धर्म के नाम पर हमेशा लड़ने को रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ को धर्म के नाम पर हमेशा लड़ने को तैयार रहने वाले लोगों के बुद्धू मियाँ को धर्म के नाम पर हमेशा लड़ने को तैयार रहने वाले रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ को धर्म के नाम पर हमेशा लड़ने को तैयार रहने वाले लोगों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। तैयार रहने वाले लोगों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। पूर्ण विराम। धर्म के नाम पर हमेशा लड़ने को तैयार रहने वाले धर्म की आड़ पाठ में लेखक ने रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ को धर्म के नाम पर हमेशा लड़ने को तैयार रहने वाले लोगों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। हमेशा लड़ने को तैयार रहने वाले लोगों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। पूर्ण विराम। रूप में प्रस्तुत किया है। पूर्ण विराम। इनके माध्यम से लेखक दर्शाना चाहता है कि इनके माध्यम से लेखक दर्शाना चाहता है कि सरल सीधे लोग, सरल सीधे में योजक चिन्ह होगा, सरल सीधे लोग बिना सोचे विचारे में योजक चिन्ह होगा। सरल सीधे लोग बिना सोचे विचारे धर्म के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना सोचे विचारे धर्म के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हो गया बच्चों? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 अंक का मैं प्रश्न उत्तर लिखा रही हूँ, ठीक है। गरीब और अधिक गरीब कैसे हो रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब और अधिक गरीब कैसे हो रहे हैं?
पाठ के आधार पर उत्तर दें। गरीब और अधिक गरीब कैसे हो रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। गरीब और अधिक गरीब कैसे हो रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। पाठ के आधार पर उत्तर दें। गरीब और अधिक गरीब कैसे हो रहे हैं? पाठ के आधार पर उत्तर दें। चलिए लिखिए, गरीब व्यक्तियों का आर्थिक शोषण करके ही, गरीब व्यक्तियों का आर्थिक शोषण करके ही, गरीब व्यक्तियों का आर्थिक शोषण करके ही गरीब व्यक्तियों का आर्थिक शोषण करके ही धनी लोग, गरीब व्यक्तियों का आर्थिक शोषण करके ही धनी लोग और अधिक धनी बनते जा रहे हैं। गरीब व्यक्तियों का आर्थिक शोषण करके ही धनी लोग और अधिक धनी बनते जा रहे हैं। गरीब व्यक्तियों का आर्थिक शोषण करके ही धनी लोग और अधिक धनी बनते जा रहे हैं। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज कीजिए। गरीब मजदूरों के, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, गरीब मजदूरों के श्रम के बल पर ही, गरीब मजदूरों के श्रम के बल पर ही, गरीब मजदूरों के श्रम के बल पर ही समाज का पूंजीपति वर्ग, गरीब मजदूरों के श्रम के बल पर ही समाज का पूंजीपति वर्ग, पूंजी प में बड़ा उपमात्रा पू चंद्रबिंदु ज दीर्घिकार प त हर्षिकार, पूंजीपति वर्ग, गरीब मजदूरों के श्रम के बल पर ही समाज का पूंजीपति वर्ग अधिक पूंजी का संग्रह करता जाता है। पूंजीपति वर्ग अधिक पूंजी का संग्रह करता जाता है, अधिक पूंजी का संग्रह करता जाता है तथा वह हमेशा